नमस्ते। हारमोनियम या कीबोर्ड पर उंगलियों की स्पीड बढ़ाना ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर प्लेयर सोचता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है जो सबके बहुत काम आएगी। हाँ, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। कई बार सीखने वाले ना इसी चक्कर में फंस जाते हैं। मतलब खूब कोशिश करते हैं लेकिन स्पीड है कि बढ़ती ही नहीं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत बहुत ही सीधा साधा हल है। तो सबसे पहले चलिए उस सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं जो लगभग हर कोई करता है। और ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि तेज बजाने की जो कोशिश है ना, वही असल में स्पीड को रोक रही है। अक्सर होता क्या है, लोग इंस्ट्रूमेंट पर बैठते हैं और सीधे एकदम तेजी से बजाने लगते हैं और बस यहीं सारी गड़बड़ हो जाती है। जो सही तरीका है वो इसका ठीक उल्टा है। मतलब बिल्कुल धीरे धीरे आराम से एक एक सुर को महसूस करके बजाना। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि वो मजबूत नींव, वो फाउंडेशन कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि असली प्रोग्रेस जो है वो यहीं से शुरू होती है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है रोजाना सरगम की प्रैक्टिस। सा से सा तक ऊपर जाना और फिर वापस नीचे आना। लेकिन असली खेल यहाँ है, इसे ना अलग अलग स्पीड पर करना है। पहले एकदम धीरे, फिर मीडियम स्पीड में और फिर जाकर तेज। ये जो छोटी सी प्रैक्टिस है ना, ये कमाल का काम करती है। इससे उंगलियों का कंट्रोल और स्पीड दोनों एक साथ बढ़ते हैं। सोचिए, जब धीरे धीरे बजाते हैं तो कंट्रोल आता है और जब स्पीड बदलते हैं तो उंगलियां तेज चलने के लिए तैयार हो जाती है। चलिए अब कुछ खास एक्सरसाइज और टूल्स की बात करते हैं जो इस प्रोग्रेस को और भी तेज कर सकते हैं। ये कुछ पैटर्न्स हैं जिन्हें पलटा या अलंकार भी कहते हैं, जैसे सा ग रे म, फिर रे म ग प, और इसी तरह आगे। रोजाना इनको बजाने से क्या होता है, उंगलियां ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और फिर मुश्किल धुनें भी मक्खन की तरह निकलती हैं। अच्छा, स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन टाइमिंग और रिदम का क्या? लय भी तो जरूरी है ना? उसको कैसे परफेक्ट करें? तो इसका जवाब हमारे अगले टूल में छुपा है। और वो टूल है मेट्रोनोम। अरे ये एक जबरदस्त चीज है। कोई भी फोन ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करना है बिल्कुल धीरे, मान लीजिए 60 बीट्स पर मिनट पर। जब इस पर हाथ सेट हो जाए तो स्पीड को 80 पर ले जाइए, फिर 100 और फिर 120। ये एक पक्की लय में बजाना सिखाता है। तो मतलब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? टाइमिंग और स्पीड दोनों एक साथ सुधरते हैं। हर एक नोट बिल्कुल सही टाइम पर लगेगा। ओके, अब जरा फिजिकल साइड पर आते हैं। मतलब उंगलियां कैसे चल रही हैं और प्रैक्टिस कितनी हो रही है, ये बातें बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। अगर बजाते समय हाथ एकदम अकड़े हुए या टाइट है तो भूल जाइए कि स्पीड आएगी। स्पीड के लिए हाथों का रिलैक्स होना, ढीला होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। रिलैक्स्ड हाथ मतलब तेज उंगलियां, बस इतना ही है। अब ये 10-15 का नंबर, इसका भी एक खास मतलब है। मान लीजिए किसी गाने या धुन के एक छोटे से हिस्से में बार बार अटक रहे हैं, तो क्या करना है? पूरी धुन छोड़कर सिर्फ उसी हिस्से को, हाँ सिर्फ उसी छोटे से पार्ट को 10 से 15 बार लगातार बजाइए। इससे वो हिस्सा मसल मेमोरी में बैठ जाएगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक दिन में घंटों रियाज करना है। नहीं, इसका मतलब है रोज, चाहे 15-20 मिनट ही सही, पर रोज प्रैक्टिस करना है। रोज की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस एक दिन की लंबी प्रैक्टिस से कई गुना बेहतर है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े राज पर, जिसे प्रो टिप भी कह सकते हैं। आखिर स्पीड बढ़ाने का असली सीक्रेट है क्या? इस बात को ना बहुत ध्यान से समझना होगा। स्पीड अपने आप बढ़ती है कब? जब एक्यूरेसी और कंट्रोल, मतलब हर सुर को साफ और सही बजाने की काबिलियत एकदम परफेक्ट हो जाती है। असल में स्पीड के पीछे भागना ही नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है? स्पीड के पीछे मत भागिए, कंट्रोल के पीछे भागिए। जिस दिन हर एक सुर पर पूरा कंट्रोल आ गया ना, स्पीड तो एक इनाम की तरह खुद ब खुद आ जाएगी। तो बस अपना फोकस बदलिए और फिर देखिए जादू कैसे होता है।